भाग 1 में हमने देखा था कैसे विक्रम और सोनिया, एक एडवेंचर ब्लॉगर, अपने साथ राजा नाम के एक लोकल गाइड को लेकर एक टनल में जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। अब हम देखेंगे कैसे विक्रम की बहन नीलम, इंस्पेक्टर रावत, आईटी एक्सपर्ट आरव और कांस्टेबल सुरेश उन तीनों को ढूंढने उसी टनल में जाते हैं। क्या वो उन्हें ढूंढ पाएंगे या खुद उस टनल का शिकार बन जाएंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। डार्क वॉइस टेल्स प्रस्तुत करता है भाग 2, वापसी नामुमकिन। टनल से 2 किलोमीटर दूर एक पुरानी पुलिस चौकी। रात के 10:43। 3 दिन 3 रातें हो गईं और मेरा भाई बस एक वीडियो बनकर रह गया है। मैडम, हमने 4 जवान भेजे थे उस टनल में, उनमें से 2 की सिर्फ आवाजें लौटी। वीडियो में कुछ है, हर 11 सेकंड पर वही शब्द रिपीट हो रहा है। वापस मत आओ, किसी और की आवाज में नहीं, विक्रम की खुद की आवाज में। रात के 12:07। पुरानी पुलिस चौकी का बेसमेंट, एक टॉर्च रूम और चार्ट से भरा हुआ कमरा। कमरे में कम रोशनी है, दीवारों पर पुराने नक्शे लगे हैं। एक मेज पर विक्रम की टूटी हुई कैमरा रिकॉर्डिंग, टनल की स्केच की हुई ब्लूप्रिंट और पुराने मिसिंग केस फाइल्स बिखरे हैं। मैं अंदर जाऊंगी। मेरा भाई कहीं ना कहीं उस टनल में जिंदा है या फिर वो सच जो छुपा है उसे दुनिया के सामने लाना जरूरी है। मैडम, उस जगह से अब तक कोई लौटा नहीं। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे, लेकिन अंदर जाने का हर सेकंड जानलेवा हो सकता है। मैंने इस वीडियो को 4 बार एनालाइज किया है। कैमरे के आखिरी फ्रेम में एक आकृति है जो इंसानी नहीं लगती, लेकिन उसका चेहरा वो विक्रम जैसा ही है। मैंने उस टनल के बाहर भी किसी को रोते हुए देखा था। कोई औरत थी, शायद आत्मा। कुछ देर बाद प्लान तैयार होता है। नीलम और इंस्पेक्टर खुद टनल में घुसेंगे। आरव बाहर से सीसीटीवी डिवाइसेस और सिग्नल ट्रैकिंग करेगा। सुरेश को बाहरी सतर्कता के लिए छोड़ दिया जाएगा। सबको 60 मिनट के अंदर वापस आना होगा, नहीं तो टनल सील कर दी जाएगी। कभी कभी सच की तलाश भी एक शिकार बन जाती है, और इस बार शिकार सिर्फ एक नहीं था। रात 1:09 घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए नीलम और रावत टॉर्च की धीमी रोशनी में एक पुरानी चट्टानों से घिरी हुई गुफा जैसी टनल के मुहाने पर पहुंचते हैं। हवा में अजीब सी सीलन और बासी खून जैसी गंध है। टनल की दीवारों पर किसी समय की पेंटिंग्स हैं जो अब खून जैसे धब्बों में बदल चुकी हैं। हवा सर्द है लेकिन हिलती नहीं। ये वही जगह है जहां से उसका कैमरा सिग्नल बंद हुआ था। बहुत से केस बंद कर दिए गए क्योंकि कोई सबूत नहीं मिला। इस बार हमें सबूत चाहिए, या फिर आप दोनों के लोकेशन ट्रैकर चालू हैं, लेकिन नीलम जी, अगर अंदर कुछ दिखे तो खुद मत जाइएगा प्लीज। कुछ रास्ते वापसी के लिए नहीं बनाए जाते, और कुछ आवाजें सिर्फ बाहर नहीं, भीतर से भी पुकारती हैं। रात 1:36। टनल के अंदर को अंधेरा है। दीवारों पर कीड़े रेंग रहे हैं। हवा अब और ठंडी हो गई है, जैसे किसी मृत चीज की सांस हो। रावत और नीलम की टॉर्च की रोशनी जब एक दीवार से टकराती है तो उस पर एक छोटी सी दरार दिखाई देती है। उसके पीछे से आवाजें आ रही हैं, विक्रम की। नीलम, वो विक्रम की आवाज थी। सुनो, उसने मुझे पुकारा। रुको, ये फंसाने का तरीका हो सकता है। मैंने पहले भी सुना है, मरे हुए इंसान वापस नहीं बोलते। भाई, अगर तू सच में है तो कोई निशानी दे। जो आवाजें मृत हो चुकी जगहों से आती हैं वो कभी पहचान की नहीं बल्कि प्यास की होती है। 1:48 दरार अचानक खुद चौड़ी हो जाती है। उसके पीछे एक गोल गुफा जैसी जगह है जिसमें दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान हैं, और बीचों बीच एक टूटी हुई ट्राइपॉड कैमरा विक्रम का। धुंध में कुछ हिलता डुलता दिखता है, एक परछाई। जैसे ही नीलम आगे बढ़ती है वो परछाई विक्रम का रूप ले लेती है, लेकिन उसकी आंखें काली हैं और मुस्कान जिंदा नहीं लगती। नीलम, तुम मुझे लेने आई हो आखिरकार। नहीं, ये तुम्हारा भाई नहीं है, पीछे हटो। तुम सबने मुझे छोड़ दिया था, अब तुम भी यही करोगी? जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी वो तुम्हारी सबसे गहरी चाहत का मुखौटा पहनकर आता है, मारने के लिए। रात 2:06। जैसे ही नकली विक्रम की आत्मा हवा में बिखरती है, जमीन अचानक कांपती है और चेंबर की दीवारें पीछे की तरफ सरकने लगती हैं। एक छिपा हुआ गलियारा सामने आता है जो पूरी तरह खून में सना हुआ है, और उसकी दीवारों पर चेहरे उभरे हुए हैं।
जैसे किसी ने वहां जिंदा लोगों को धकेल कर छुपा दिया हो। हवा अब सर्दी मांस की तरह गंध छोड़ रही है। रावत और नीलम दोनों घबराकर लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ते हैं। ये बदबू, जैसे कुछ मरा नहीं, अभी सड़ रहा हो। मुझे नहीं लगता ये टनल बनाई गई थी इंसानों के लिए लौटने के लिए। वो आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ फर्श कीचड़ की तरह गीला महसूस होता है। तभी रेडियो पर कांस्टेबल सुरेश बोलता है, हेलो इंस्पेक्टर सर, सिग्नल टूट रहा है, वापसी का समय हो गया है। लेकिन उनकी घड़ियों में टाइमर अभी भी 37:52 दिखा रहा है। वो दरवाजा बंद हो रहा है। उनके पीछे टनल का प्रवेश द्वार धीरे धीरे बंद होने लगता है और अब केवल एक रास्ता बचता है, अंदर की ओर। टनल अब जाग चुकी है और उसने तय कर लिया है कि इस बार कोई बाहर नहीं जाएगा। रात के 2:18 हो चुके हैं। नीलम और रावत जैसे ही गलियारे के अंदर कुछ कदम और बढ़ते हैं, टॉर्च की रोशनी झपकने लगती है। अचानक दीवार की एक दरार से काले बालों वाली किसी चीज का चेहरा झांकता है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। दीवारों से अब सिर्फ खून नहीं बल्कि काले मवाद जैसी चीज टपकने लगती है। गंध और भय असहनीय है। वे दोनों जैसे ही एक चौराहे पर पहुंचते हैं, दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। सच दिखेगा पर समझ ना पाओगे। ये क्या है? ये खून नहीं है, ये कुछ और है। मुझे लगता है टनल हमें देख रही है। ये सब सिर्फ जगह नहीं, ये जिंदा है। सच दिखेगा पर समझ ना पाओगे, इसका क्या मतलब है? पीछे से एक घिसटती हुई आवाज आती है। वो दोनों तुरंत मुड़ते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। कुछ गलियारों में चलने का मतलब होता है अपनी पहचान को पीछे छोड़ देना और किसी और की याद बन जाना। रात के 2:26 जैसे जैसे रावत और नीलम गलियारे की ओर अंदर बढ़ते हैं, वहां एक अचानक बदलता माहौल दिखाई देता है। दीवारें अब स्थिर नहीं हैं, वो धीरे धीरे सांस ले रही हैं, जैसे किसी जीव का पेट अंदर बाहर हो रहा है। नीलम को अचानक कुछ सुनाई देता है। नीलू, बाहर मत जाना। अपने बचपन की आवाज है। वो मुड़कर देखती है तो गलियारा बदल जाता है और वो अपने पुराने घर में खड़ी होती है। उधर रावत को दिखता है कि वो अपनी वर्दी में नहीं बल्कि कब्र में लेटा हुआ है और उसके ऊपर मिट्टी गिर रही है। ये मेरा घर कैसे? ये गलियारा कहाँ गया? नीलू, बाहर मत जाना, वो अभी भी वहीं है। एक बच्ची की आवाज, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। दीवार की दरार में एक छोटी लड़की दिखती है, हूबहू नीलम जैसी। ये कौन सी जगह है? मेरी कब्र? रावत साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? ये सब झूठ है। असली डर बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। टनल अब सिर्फ रास्ता नहीं रही, ये एक आईना है। ऐसा आईना जो तुम्हारी रूह तक झांक लेता है और जब वो देखता है वो बदल देता है तुम्हें। रात 2:32 नीलम और रावत जैसे ही उस मानसिक भ्रम से निकलते हैं, उन्हें टनल के मुड़ते हुए रास्ते के पास एक लोहे की जंग लगी हेलमेट दिखती है। नीचे कीचड़ में एक अधगली लाश पड़ी है, आधा शरीर मिट्टी में ढसा हुआ और चेहरा लगभग पहचान के लायक नहीं। लेकिन जैसे ही रावत उसके कपड़ों की जेब चेक करता है, उसे मिलता है एक पुराना वॉकी टॉकी, एक नोट जिस पर खून में लिखा है, मैंने सच्चाई देखी और अब मैं इसका हिस्सा हूं। और लाश की उंगलियां दीवार की ओर इशारा कर रही है। रावत साहब, ये कोई पुलिस वाले जैसा लग रहा है। इसकी वर्दी पुरानी हो गई है। ये सरकारी उपकरण है, शायद ये भी किसी केस पर आया था और फिर कभी वापस नहीं गया। मैंने सच्चाई देखी और अब मैं इसका हिस्सा हूँ। देखो ये उंगलियां, लगता है मरने से पहले कुछ बताने की कोशिश की थी। दीवार पर धीरे धीरे एक और चेहरा उभरता है। वो उसी यात्री का चेहरा है। उसकी आंखें अब भी खुली हैं और मुंह हिल रहा है, बिना आवाज के कुछ कहता हुआ। कुछ रास्तों पर जो पहले चला